हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 6 आपका देखा था, जिसमें 7.2 के लगभग हमने क्वेश्चन 27 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिया था। ओके, सॉरी, सबसे पहले तो मैं सॉरी टू से कि 2 दिन मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आगे ये कंटिन्यूस रहे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो पे हमने क्वेश्चन 27 पे डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 से। 28 क्वेश्चन नंबर पे देखेंगे हम क्या है, cos x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ पर राइट कर देती हूँ आपके लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 से हम यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है I इक्वल में इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, और इसका क्या है आपके पास स्क्वायर रूट देन dx। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज में जो पैटर्न चल रहा था, वहाँ पर ये पैटर्न चल रहा था कि हम एक टर्म को लेट करें और दूसरी टर्म हमारे पास ईजिली हम फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मैं cos x को लेट करूँ तो 1 प्लस साइन एक्स नहीं आ पाएगा मेरे पास। ठीक है, बट अगर मैं 1 प्लस साइन एक्स को लेट करूँ तो cos x मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर यही करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल में है हमारे पास t। फिर आपको पता है जो हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं हम, तो डिफरेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ x। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d ओवर डी एक्स 1 का होगा, प्लस d ओवर डी एक्स किसका हो जाएगा हमारे पास साइन x का, इक्वल में आ जाएगा d ओवर डी एक्स टी। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, प्लस साइन का हो जाएगा हमारे पास cos x इक्वल में dt ओवर dx। तो नीचे जो हमारे पास dx है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ cos x के साथ ले जाएंगे, तो cos x dx इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास dt। तो फाइनली इस cos x और dx की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, dt, और इसकी जगह पे t। तो हमारे पास क्या टर्म बन जाएगी, i इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, ऊपर तो आ गया dt और नीचे आ जाएगा t की पावर 1/2। कैसे आए 1/2, जो कि मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इसको मैंने, ये t हो गया और t की पावर स्क्वायर रूट है तो इसको मैंने लिख दिया 1/2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस t 1/2 को अप में ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, t माइनस 1/2 dt। अब यहाँ पर आपको पता ही है हर बार जो आइडेंटिटी हमारी अप्लाई होती है, क्या है आइडेंटिटी, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, इस आइडेंटिटी को अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, i इक्वल में t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। तो i इक्वल में फाइनली t की पावर हाफ बच जाएगी, नीचे भी हाफ हो जाएगा, प्लस में आपका एक कांस्टेंट टर्म c। तो फाइनली i की वैल्यू देखो, ये हाफ का रेसिप्रोकल होगा तो ये 2 हो गया, स्क्वायर रूट को मैंने ओपन कर दिया 1/2 को, और t की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स और प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास का आंसर क्या आ गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस का c। तो फाइनली 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 29 को देखूं तो 29 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 29 नंबर का क्वेश्चन आपके पास है cot x log sin x। क्या है बेटा, i इक्वल में आपको दिया हुआ है इंटीग्रल cot x और log sin x। ठीक है, तो ये टर्म हमें दे रखी है। तो अब हम इसमें किसको लेट करें और क्या हमारे पास आंसर आए, तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे ना, इस टर्म को पहले हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब चेंज किस बेस पे करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पर cot x को हम क्या कर देते हैं, पहले इसको एक्चुअल में आपके फॉर्मूले में खोल देते हैं। cot x को हमने पढ़ा है cos अपॉन साइन, क्या पढ़ा हुआ है बेटा,
कॉट एक्स को हमने पढ़ा हुआ है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब हमारा इजली ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अगर मैं लॉग साइन एक्स को लेट कर लूँ टी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाली टर्म आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लॉग साइन एक्स इक्वल में आ जाएगा टी, फिर वही सेम डिफ्रेंशिएट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स बोथ साइड, ठीक है ना। तो बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक, इक्वल में डी ओवर डी एक्स किसका, टी का। अब इसके बाद हमारे पास लॉग साइन एक्स के लिए पहले हम देखेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है, यानी कि 1 अपॉन साइन एक्स। फिर आपको पता है सिंगल टर्म का भी होता है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इक्वल में डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ये हमारे पास टर्म आ गई जो हमें ऊपर चाहिए थी, तो कॉस एक्स अपॉन में आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स डी एक्स इक्वल में डी टी। तो फाइनली जो हमें टर्म चाहिए थी ये थी ना हमारे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पे तो हम क्या रख देंगे, डी टी, एंड देन लॉग साइन एक्स की जगह पे आ जाएगा टी। बस रिप्लेस करते हैं इन्हें फटाफट, आई इक्वल में आ जाएगा हमारे पास क्या, इन सब की वैल्यू है डी टी और लॉग साइन एक्स की हो गई टी। तो टी एक्स की पावर एन टर्म यहाँ पर भी लग जाएगी, क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, क्योंकि किसी की पावर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ठीक है। तो फाइनली आई इक्वल में आ गया आपके पास 1/2 टी स्क्वायर प्लस का सी। अब टी को हम रिप्लेस कर देते हैं जो हमने इसको लेट किया था, क्या किया था, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया, क्या आ गया, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत अब तो इजी है आपके पास, स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन में क्या लेट करे, तो जिसने स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया होगा वो इजीली अब इन क्वेश्चनों को कर पा रहा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब तो जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वो देख के ही पता लगा ले रहा होगा कि किस टर्म को लेट करने से मेरा आंसर ईजिली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं साइन एक्स को लेट करती हूँ तो 1 प्लस कॉस एक्स नहीं आ पाएगा, बट अगर मैं 1 प्लस कॉस एक्स को लेट करती हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा। तो इसलिए मैं नीचे वाले को ही लेट कर लेती हूँ, लेट 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो डी ओवर डी एक्स 1 का होगा प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का होगा प्लस इक्वल डी ओवर डी एक्स किसका हो जाएगा, टी का। तो 1 का हो गया 0, कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और डी टी ओवर डी एक्स यानी कि डी एक्स को मल्टीप्लाई से आपका साइन के साथ ले जाएंगे, इक्वल में आ जाएगा डी टी। तो फाइनली हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी साइन एक्स से डी एक्स की, तो बट यहाँ पर माइनस है, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं डी टी। तो फाइनली साइन एक्स से डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस डी टी आ गई, ठीक। तो इसको रिप्लेस करके थोड़ा लिख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस का डी टी, और ये नीचे आपके पास क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स को आपने लेट किया है टी। अब आई इक्वल्स टू माइनस एज इट इज़ रहा, 1 अपॉन टी का क्या होता है, समाकलन लॉग टी प्लस का सी, देन आई इक्वल में माइनस 1 अपॉन, अगर हम देखें इस टर्म को तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग टी की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस सी। या तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या आपने एक टर्म पढ़ रखी है कि लॉग एम की पावर एन जो होता है वो होता है एन लॉग एम। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, यानी कि लॉग एम की पावर माइनस अगर 1 यहाँ रहा होगा तो ये वाले से आपका माइनस आगे आ गया होगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, आई इक्वल्स टू में लॉग 1 प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस 1 प्लस सी, क्योंकि देखो अगर मैं इसको लगाऊं लॉग एम की पावर एन तो एन लॉग एम यही टर्म आ जाएगी आपके पास, और माइनस की पावर को प्लस करने के लिए हम इसको कहाँ ले जाते हैं, नीचे, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस का सी,
क्योंकि ये आंसर अब आपका किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको मॉड डिनोट कर दिया। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपके पास, सिमिलर ही है। तो इस क्वेश्चन को आप ही ट्राई करेंगे। देखिए साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है, बस स्क्वायर आया है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को लेट कर लेंगे क्या, टी, और ये आपके पास ऊपर वाली टर्म आ जाएगी 1 अपॉन टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर अप में ले जाना, टी की पावर -2, फिर एक्स की पावर n से उसको एक्सपेंड कर देना। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 31। तो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप राइट करेंगे, ओके, जिसका भी आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 मैं कराऊंगी, और सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो बस यहाँ पर कॉट है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर कॉट की जगह कॉस अपॉन साइन आएगा, तो यहाँ पर टेन की जगह साइन अपॉन कॉस आएगा। बस पैटर्न को आप अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 32 मैं कराऊंगी, 33 आपका होमवर्क रहेगा। 31 और 33 होमवर्क में आज, ठीक है, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आई इक्वल में आपके पास 32 नंबर का क्वेश्चन है 1 प्लस कॉट एक्स। क्लियर है? तो इसको पहले ना सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ना एक्चुअल टर्म नहीं आई है। तो एक्चुअल टर्म के लिए, और ये हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर इसी को ज़्यादा आपका फोकस करता है। तो ये हो गया 1, इस कॉट की जगह में मैंने इसको ओपन करके लिख दिया कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और ये हो गया डी एक्स। क्लियर है इतना? इसके बाद क्या करेंगे, नीचे अप में आप क्या करोगे, एक एलसीएम ले लोगे, टर्म मैंने ले ली एलसीएम में साइन एक्स, तो देन क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरे पास ये टर्म आ जाएगी साइन एक्स, और ये टर्म आ जाएगी मेरे पास कॉस एक्स, ये हो गया डी एक्स। क्लियर है इतना? अब 3 स्टेप से साइन एक्स को अप में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, और ये हो गया डी एक्स। क्लियर? अब देखो यहाँ पर टर्म बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना है, साइन के साथ मुझे कॉस वाली टर्म भी चाहिए, तभी मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर पाऊँगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि 2 से मल्टीप्लाई भी कर दी इस वाले पोर्शन की, और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये तो हो गया 2 साइन एक्स, ये हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया हमारे पास डी एक्स। तो फाइनली आई इक्वल में क्या आ जाएगा 1/2, इसको स्पेंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो इस तरीके से इसको स्पेंड किया, और नीचे हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साथ में डी एक्स। अब क्या करते हैं, इनके 4 टर्म्स हैं, 2 के पेयर्स बना लेते हैं। एक बार इसको इसके नीचे रखते हैं, एक बार इसको इसके नीचे रखते हैं, तो ये आपका सेपरेट कर देंगे, और 1/2 तो दोनों टर्म्स के साथ ही हमने लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक हो गया? प्लस 1/2 इसी के साथ भी है, ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? डी एक्स। तो अगर हम इस टर्म को ध्यान से देखें तो ये तो सेम टर्म है, साथ में चलेंगे डी एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो आपके पास सॉल्व करके क्या आ गई, आई इक्वल में 1/2 1 डी एक्स। और इस टर्म के लिए फ़िलहाल मेरे पास कुछ अभी पोर्शन मुझे दिख नहीं रहा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेट करेंगे अगर हम इस टर्म को, तो ये क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू में 1/2 इसको ले लेते हैं u, और 1/2 इसको ले लेते हैं v। तो पहले u वाली टर्म को हम करते हैं सॉल्व। तो u इक्वल में आपके पास है 1 dx, और आपको पता है dx का समाकलन क्या होता है x। u टर्म तो हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम v टर्म को सॉल्व करेंगे, तो v इक्वल में है हमारे पास, ऊपर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स।
और साथ में है dx। तो यहाँ से v इक्वल में क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म को हम लेट कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो लेट करेंगे साइन x प्लस कॉस x इक्वल में t। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम इस विद द रिस्पेक्ट ऑफ x, तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स साइन x प्लस ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स कॉस x इक्वल d ओवर डी एक्स t। तो साइन x का अवकलन होता है कॉस x का होता है माइनस साइन x इक्वल में dt ओवर dx। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन प्लस में है, कॉस माइनस में है, तो यहाँ से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x और साथ में dx बराबर dt। तो फाइनली साइन x माइनस कॉस x dx की जगह वैल्यू रखेंगे हम माइनस का dt। तो जब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ऊपर वाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन x कॉस x dx की जगह पे है माइनस का dt और नीचे हो जाएगा 1/t। ठीक हो गया। तो v इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस का log t प्लस c। v इक्वल में क्या आ जाएगा, माइनस का log, ये वैल्यू है हमारे पास साइन x माइनस कॉस x। ठीक हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे रख देते हैं। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट थी 1/2 u की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है, रख दी x, प्लस का है बट यहाँ पर v की वैल्यू माइनस आई है इसलिए माइनस, फिर क्या है 1/2 v। तो 1/2 v की वैल्यू है हमारे पास log साइन x माइनस कॉस x और फाइनली प्लस का c। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है बट आपको मैंने एक एक स्टेप बहुत अच्छे से समझा दिया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है इसी का 33 नंबर का। ठीक, 33 नंबर में मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा है, 1 प्लस कॉट चल रहा है, तो यहाँ आपका 1 माइनस टेन है। तो 10 को साइन अपॉन कॉस से रिप्लेस करना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 33 आपका किस पे है, होमवर्क पे है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करके 39 पे फिनिश कर देंगे। एक्सरसाइज 7.2 का एक पार्ट और आएगा जिसमें हमारे पास क्या होंगे, ये एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन सॉलिड करेंगे जो कि हमें एग्ज़ाम तक याद रहे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन वीडियोस को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और बच्चे भी इनका फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे लास्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।